हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। तो चलो लेक्चर को आगे बढ़ाते हैं और एल्कोहल का सबसे लास्ट पार्ट हमारे पास अब बच गया है। एल्कोहल का केमिकल प्रॉपर्टी हम लोग अभी तक ख़त्म कर लिए। अब उसका सबसे लास्ट टॉपिक हम बोले थे आपको सिखाएंगे एल्कोहल का जांच, टेस्ट ऑफ एल्कोहल। एल्कोहल का जांच हम लोग कैसे करेंगे। मान लो कि इस तरह से ये 3 बर्तन है, 1 2 3, 3 बर्तन है। इन तीनों में एल्कोहल है, ठीक, तीनों में एल्कोहल है। अब इन तीनों में 3 प्रकार का एल्कोहल है, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी। 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री एल्कोहल। लेकिन हमें मालूम नहीं है कि किस बर्तन में 1 डिग्री है, किस बर्तन में 2 डिग्री है और किस बर्तन में 3 डिग्री एल्कोहल है। सिर्फ इतना पता है कि तीनों में एल्कोहल है और तीनों में से किसी एक में प्राइमरी एल्कोहल, किसी एक में सेकेंडरी एल्कोहल और किसी में टर्शियरी एल्कोहल है। लेकिन मालूम नहीं है कि किस में कौन है। तो हम पता कैसे करेंगे? तो उसके लिए आपको सीखना पड़ेगा कुछ जांच, कुछ टेस्ट, कुछ नियम, कुछ रिएक्शन करवाएंगे इसमें। और रिएक्शन के फलस्वरूप जो रिजल्ट आएगा और रिजल्ट के अकॉर्डिंग हम लोग पता करेंगे, यानी कह सकेंगे कि यहाँ पे फलाना एल्कोहल है, यहाँ पे चिलाना है और यहाँ पे डिमका है। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, टेस्ट ऑफ एल्कोहल, या फिर आप इसे बोल सकते हो डिस्टिंक्शन बिटवीन प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी एल्कोहल, यानी इसमें अंतर पता हम कैसे करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। उससे पहले आज डेट है 15 अगस्त 2020, यानी जब हम वीडियो बना रहे हैं उस दिन का डेट है 15 अगस्त 2020। तो आप सबको स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं और हम उम्मीद करते हैं कि आप एक अच्छे नागरिक बनेंगे, एक जागरूक नागरिक बनेंगे, एक शिक्षित नागरिक बनेंगे और देश के विकास में अपना योगदान देंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर और पढ़ते हैं टेस्ट ऑफ एल्कोहल। तो आप हेडिंग लगाओ, टेस्ट ऑफ एल्कोहल। टेस्ट ऑफ एल्कोहल। एल्कोहल का जांच, टेस्ट ऑफ एल्कोहल। जो हमें यहाँ पे 3 प्रकार का टेस्ट पढ़ना है, 3 प्रकार का टेस्ट पढ़ना है। इसमें सबसे पहला हम लोग पढ़ेंगे, सबसे पहला ल्यूकस रिएजेंट टेस्ट। ल्यूकस रिएजेंट टेस्ट यानी ल्यूकस अभिकर्मक जांच, ल्यूकस रिएजेंट टेस्ट। अब इसमें एक नया नाम जो है, नया तो है नहीं, हम इसके बारे में पहले आपको बताए हैं ल्यूकस अभिकर्मक के बारे में। ल्यूकस रिएजेंट किसे कहते हैं? तो देखो, एनहाइड्रस ZnCl2 प्लस HCl, ये जो मिश्रण है इसी को हम लोग बोलते हैं ल्यूकस रिएजेंट, यानी HCl प्लस एनहाइड्रस ZnCl2, इसे बोलते हैं ल्यूकस रिएजेंट। अभी टेस्ट है क्या? तो देखो, सबसे पहली चीज़ 1-2 पॉइंट इसमें लिखना। दिस टेस्ट इज बेस्ड ऑन रिलेटिव रिएक्टिविटी ऑफ प्राइमरी
प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी एल्कोहल विथ ल्यूकस रिएजेंट, with Leucus reagent. This test is based on relative reactivity of primary, secondary and tertiary alcohol with Leucus reagent. इसका मतलब हुआ कि यह जांच जो है एल्कोहल का, यह जांच इस बात पे आधारित है कि प्राइमरी, सेकेंडरी या टर्शियरी एल्कोहल कितना तेजी से ल्यूकस रिएजेंट के साथ रिएक्शन करता है। ओके, यानी कि कौन फास्ट रिएक्शन करता है, टर्शियरी एल्कोहल, सेकेंडरी एल्कोहल या प्राइमरी एल्कोहल। तो इसी बात पे आधारित है यह जांच। अब इसमें एक चीज़ आया है ल्यूकस रिएजेंट। तो ल्यूकस रिएजेंट है क्या? ल्यूकस रिएजेंट क्या है? तो ए होता है इक्विमोलर मिक्सचर ऑफ कंसंट्रेटेड HCl एंड एनहाइड्रस ZnCl2। तो ल्यूकस रिएजेंट क्या होता है? यह इक्विमोलर मिक्सचर होता है, यानी समान मोल, जितना मोल HCl लेंगे उतना ही मोल ZnCl2 का लेंगे। लेकिन HCl कंसंट्रेटेड होना चाहिए, सांद्र HCl होना चाहिए, और एनहाइड्रस ZnCl2 यानी ZnCl2 में वाटर की मात्रा नहीं होनी चाहिए। तो इन दोनों के इक्विमोलर मिक्सचर को ही हम लोग बोलते हैं ल्यूकस रिएजेंट। यानी आप बोल सकते हो कि कंसंट्रेटेड HCl प्लस एनहाइड्रस ZnCl2, और इसी मिक्सचर को हम लोग बोलते हैं ल्यूकस रिएजेंट। क्या बोलते हैं? ल्यूकस रिएजेंट बोलते हैं। तो अगर बच्चों आप इसे हिंदी में लिखना चाहो तो लिख लो, इसी का हम अनुवाद कर देते हैं। तो देखो, दिस टेस्ट यानी ल्यूकस रिएजेंट टेस्ट इज बेस्ड ऑन रिलेटिव रिएक्टिविटी ऑफ प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी एल्कोहल विथ ल्यूकस रिएजेंट। यानी प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी एल्कोहल में से किसका रिएक्टिविटी अधिक है या किसका कम है, इसी बात पे आधारित है हमारा ल्यूकस रिएजेंट टेस्ट। हम लिखा भी हुआ है, यह जांच प्राइमरी, सेकेंडरी तथा टर्शियरी एल्कोहल का ल्यूकस अभिकर्मक के साथ क्रियाशीलता पे आधारित है। ठीक है, अब ल्यूकस अभिकर्मक क्या होता है? तो सांद्र HCl तथा एनहाइड्रस ZnCl2 का सममोलर मिश्रण होता है। इट इज द इक्विमोलर मिक्सचर ऑफ कंसंट्रेटेड HCl एंड एनहाइड्रस ZnCl2। You can see here concentrated HCl plus anhydrous ZnCl2 is called Leucus reagent। ओके, तो लिख लो इसे, फिर हम आपको बताते हैं कि टेस्ट कैसे करेंगे, हम लोग पता कैसे करेंगे। ये तो हो गया इसका थ्योरी कि ये आधारित किस चीज़ पे है। तो इस बात पे आधारित है कि अगर हम 3 एल्कोहल हमें दिया गया है, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी, तो उसे हम ल्यूकस रिएजेंट के साथ रिएक्शन करवाएंगे और उनकी जो रिएक्टिविटी का स्पीड होगा उसी के आधार पे हम क्या करेंगे, फाइंड कर लेंगे कि कौन टर्शियरी है, कौन सेकेंडरी है और कौन प्राइमरी है। तो लिखो जल्दी से, बढ़ते हैं आगे। हम लोग रिएक्शन लिखने से पहले एक और एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे मान लो कि हमारे पास 3 बच्चे हैं, एक का नाम है रामू, दूसरे का श्यामू और तीसरे का क्या मान लेते हैं, चलो अब मोदी जी का विकास भी पैदा हो गया है तो विकास मान लेते हैं। ठीक है, रामू, श्यामू और विकास। हमें ये बताया गया कि रामू जो है वो बहुत धीमा दौड़ता है, बहुत धीमा। बात को समझना, रामू बहुत धीमा दौड़ता है और विकास जो है श्यामू जो है बहुत तेज दौड़ता है।
और विकास जो है वो मध्यम दौड़ता है। ठीक है, यानी सबसे तेज कौन दौड़ता है? श्यामू। और वो सबसे कम कौन दौड़ता है? सबसे धीमा रामू। और मध्यम कौन दौड़ता है? विकास। यानी इसका स्पीड जो है इन दोनों के बीच में है। अभी हमें तीनों का अलग अलग नाम नहीं बताया गया, हमें सिर्फ ये बताया गया कि देखो इसमें एक रामू है, एक श्यामू है और एक विकास है। कौन रामू है ये बताया नहीं गया है, सिर्फ ये बताया गया कि 3 लड़के हैं, तीनों में से किसी एक का नाम रामू है, एक का नाम विकास है और दूसरे का नाम श्यामू है। सोचना। और ये भी बताया गया कि रामू जो है बहुत धीमा दौड़ता है, श्यामू बहुत तेज दौड़ता है और विकास मध्यम दौड़ता है। अब हमसे पूछा जाए बताओ इनमें से कौन रामू है, कौन श्यामू है और कौन विकास है, तो आप क्या करोगे? क्या करोगे? मान लो आपसे ये सवाल किया गया, आप क्या करोगे? सिंपल है यार, एकदम कहेंगे कि तीनों दौड़ लगाओ एक बिंदु से, फिर दौड़वाना स्टार्ट करेंगे, एक जगह फिक्स कर देंगे कि चलो यहाँ तक दौड़ के आना है। हम जानते हैं कि रामू बहुत धीमा दौड़ता है तो सबसे लास्ट में पहुँचेगा, और जो सबसे लास्ट में पहुँचा उसका नाम बता देंगे क्या? रामू। और जो सबसे पहले बाउंड्री लाइन पे पहुंच गया तो वो जो वही है जो सबसे तेज दौड़ता है, तो हो जाएगा श्यामू। बस इसी सिद्धांत पे आधारित है हमारा ल्यूकस रिएजेंट टेस्ट। यानी 3 बच्चों को हम लोग कैसे डिसाइड कर लिए? उनका गुण पता है कि कौन सबसे तेज दौड़ता है, और ये भी पता है कि जो सबसे तेज दौड़ता है उसी का नाम क्या है? श्यामू है। लेकिन तीनों में हम अभी कंफर्म नहीं है कि कौन श्यामू है, तो दौड़वा के देखेंगे, जो सबसे तेज दौड़ेगा उसको हम बता देंगे कि वो श्यामू है, जो सबसे धीमा दौड़ा वो रामू है, और जो दोनों के बीच में दौड़ा तो वो क्या है? विकास है। तो इसी पे आधारित है, बस यही कॉन्सेप्ट है ल्यूकस रिएजेंट टेस्ट का। चलो आपको बताते हैं। देखो, हम लेंगे एक एल्कोहल, एल्कोहल क्या है? एल्कोहल है। ठीक। अब एल्कोहल 1 डिग्री भी हो सकता है, 2 डिग्री भी हो सकता है या 3 डिग्री भी हो सकता है, हमें मालूम नहीं। ये किस प्रकार का एल्कोहल है हमें मालूम नहीं है, और हमें पता करना है कि ये किस प्रकार का है, 1 डिग्री है, 2 डिग्री है या 3 डिग्री है। तो आप क्या करो बच्चों कि सीधे इसे रिएक्शन कराओ HCl के साथ। किसके साथ? HCl के साथ, इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस ZnCl2। ये रिएक्शन हम आपको 2 बार पढ़ा चुके हैं, एक तो एल्काइल हैलाइड में और दूसरा जब एल्कोहल अभी जल्दी में पढ़ा रहे थे तो ये रिएक्शन हम लोग पढ़े हैं। तो देखो होगा क्या, जब हम इसे एल्कोहल को HCl के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो H2O बाहर निकलेगा और हमें मिलेगा क्लोरोएल्केन। क्लोरोएल्केन मिलेगा प्लस H2O। और ये जो क्लोरोएल्केन हमें मिलता है, ये मिलता है व्हाइट टर्बिडिटी के रूप में, व्हाइट टर्बिडिटी यानी सफ़ेद। आप इसको गंदगी भी कह सकते हो या मटमैला रंग भी कह सकते हो या क्लाउड भी कह सकते हो, बादल, बादल के रूप में। तो व्हाइट टर्बिडिटी यानी सफ़ेद गंदगी के रूप में ये हमें मिलता है। कौन? क्लोरोएल्केन। क्लोरोएल्केन हमें मिलता है सफ़ेद गंदगी के रूप में। अब ये जो हमें टर्बिडिटी मिला यानी क्लोरोएल्केन मिला, वो कितना फास्ट, कितना जल्दी मिला या कितना धीमा मिला, इसके आधार पे हम डिसाइड करेंगे कि प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी। याद करना, आपको हम सिखाए थे इस रिएक्शन में कि एल्कोहल का जब हम ल्यूकस रिएजेंट के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो जब टर्शियरी एल्कोहल होता है तो बहुत तेज़ी से रिएक्शन कर लेता है, क्योंकि टर्शियरी एल्कोहल का रिएक्टिविटी सबसे अधिक होता है। तो बहुत फास्ट रिएक्शन कौन करेगा? टर्शियरी एल्कोहल। और सेकेंडरी एल्कोहल उससे थोड़ा स्लो रिएक्शन करेगा, और प्राइमरी एल्कोहल सबसे स्लो रिएक्शन करेगा। तो अगर यहाँ पे लिखेंगे हम
turbidity appears immediately, alcohol is tertiary। यदि टर्बिडिटी यानी जो हमें रिजल्ट प्राप्त हो रहा है वो वाइट टर्बिडिटी मिल रही है, ये टर्बिडिटी अगर तुरंत मिल जाता है यानी रिएक्शन करवाए, रिएक्शन बहुत फास्ट होके और प्रोडक्ट का निर्माण कर लिया, यानी ये वही लड़का है जो सबसे तेज दौड़ रहा है। और हम जान रहे हैं कि रिएक्शन में कौन सबसे तेज दौड़ता है, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी में। तो टर्शियरी, ये हमें पहले से मालूम है कि टर्शियरी अल्कोहल जो है वो इसके साथ रिएक्शन सबसे फास्ट करता है। ये दोनों जगह पे हम आपको बताए हैं, हेलो एल्केन में भी लिखवाए हैं रिएक्टिविटी टर्शियरी का सबसे ज़्यादा और प्राइमरी का सबसे कम, और एल्कोहल में भी पढ़ाए हैं। तो अगर टर्बिडिटी फास्ट मिलता है तब हम बोलेंगे कि एल्कोहल क्या है, टर्शियरी है। और दूसरा, इफ टर्बिडिटी अपीयर्स आफ्टर सम टाइम, sometimes alcohol is secondary, alcohol is secondary। और if turbidity appears after heating, then alcohol is प्राइमरी। तो ध्यान दो, हम दिए गए एल्कोहल को HCl के साथ रिएक्शन करवाएंगे इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस ZnCl2, और उसके बाद हमें प्रोडक्ट मिलेगा क्लोरोएल्केन, जो कि व्हाइट टर्बिडिटी के रूप में, सफ़ेद गंदगी के रूप में हमें प्राप्त होगा। अगर ये व्हाइट टर्बिडिटी रिएक्शन के तुरंत बाद मिल जाता है, यानी बहुत फास्ट रिएक्शन होता है और तुरंत हमें रिजल्ट मिल जाता है, तब हम समझेंगे कि एल्कोहल टर्शियरी है। और अगर कुछ देर के बाद यानी 5 मिनट के बाद, 7 मिनट के बाद टर्बिडिटी उत्पन्न होता है, तब हम बोलेंगे कि एल्कोहल सेकेंडरी है। और रिएक्शन के बाद टर्बिडिटी उत्पन्न ही नहीं हो, यानी उसे हीट करना पड़े, रिएक्शन मिक्सचर को हीट करना पड़े और हीट करने के बाद हमें व्हाइट टर्बिडिटी मिले, तब हम बोलेंगे कि एल्कोहल प्राइमरी है। तो वही स्पीड वाला बात हो गया कि जो सबसे तेज दौड़ रहा है वो कौन था, वो था श्यामू। जो सबसे धीमा दौड़ रहा था रामू, और जो मध्यम में था वो विकास था। तो उसी तरह से जो सबसे तेज यहाँ पे रिएक्शन किया वो टर्शियरी, जो सबसे धीमा किया यानी हीट करने के बाद टर्बिडिटी उत्पन्न हो रहा है तो प्राइमरी, और जो कुछ समय के बाद उत्पन्न हो गया वो सेकेंडरी। तो इस तरह से हम जांच कर सकते हैं। हिंदी वाले लिख लो, यदि टर्बिडिटी तुरंत उत्पन्न हो जाए तो हम बोलेंगे एल्कोहल टर्शियरी है। दूसरा, यदि टर्बिडिटी कुछ समय के बाद उत्पन्न हो तो हम कहेंगे एल्कोहल सेकेंडरी है। और यदि टर्बिडिटी गर्म करने के बाद उत्पन्न हो तो हम कहेंगे एल्कोहल प्राइमरी है। तो ठीक है, ये था हमारा ल्यूकस रिएजेंट टेस्ट, ल्यूकस अभिकर्मक जांच, जिससे हम पता कर सकते हैं कि कौन प्राइमरी, कौन सेकेंडरी और कौन टर्शियरी है। अब अगला देखते हैं विक्टर मेयर टेस्ट, जो कि इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है हमारा सेकेंड विक्टर मेयर्स टेस्ट। विक्टर मेयर टेस्ट, विक्टर मेयर जांच। अब इसमें क्या करेंगे तो देखो, दिस टेस्ट इज completed in following steps। यह जांच निम्नलिखित पदों में पूर्ण होता है। अब इसमें कौन कौन स्टेप लगाएंगे, तो सबसे पहला स्टेप यानी स्टेप 1 में आप क्या करोगे, सबसे पहले आपको क्या करना है, स्टेप 1, तो जो दिया गया एल्कोहल है
जो एल्कोहल आपको दिया गया है, चाहे वो प्राइमरी हो, सेकेंडरी हो या टर्शियरी हो, तो उसे आप क्या करोगे, उसे आप PI3 याद आया? देखो PI3 एग्जिस्ट नहीं करता है, तो हमें क्या करना पड़ता है, एक स्टेबल कंपाउंड नहीं एग्जिस्ट करता है लेकिन स्टेबल कंपाउंड नहीं है, इसीलिए आपको याद आ रहा है कि जब हम एल्कोहल से आयोडो एल्केन का निर्माण करना था तो सबसे पहले क्या कर रहे थे, P4 को आयोडीन के साथ रिएक्शन करके और PI3 का निर्माण कर रहे थे, फर्स्ट चैप्टर में बताए हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि जो एल्कोहल दिया गया है उसे हम PI3 यानी PI2 के साथ फास्फोरस को I2 के साथ आयोडीन के साथ रिएक्शन करके क्या बनाते हैं, PI3। तो आप इसको लिख दो चाहे इसको लिख दो, तो इनके साथ रिएक्शन करके सबसे पहले हम दिए गए एल्कोहल को आयोडो एल्केन में कन्वर्ट करते हैं। तो फर्स्ट स्टेप हमारा यही है, द गिवन एल्कोहल इज फर्स्ट converted into iodoalkane by reacting with PI3 या आप इसी को लिख सकते हो PI2, दोनों सेम है क्योंकि फास्फोरस को आयोडीन के साथ रिएक्शन करा के हम क्या बना रहे थे, PI3 बना रहे थे। तो सबसे पहले दिए गए एल्कोहल को हम लोग आयोडो एल्केन में कन्वर्ट करते हैं, कैसे, बाय रिएक्टिंग विथ PI3 यानी फास्फोरस ट्राई आयोडाइड के साथ PI3 के साथ रिएक्शन करा के और दिए गए एल्कोहल को आयोडो एल्केन में कन्वर्ट करते हैं। ये सबसे पहला स्टेप। दूसरा स्टेप क्या है, स्टेप 2। दूसरा स्टेप में जो हमें आयोडो एल्केन प्राप्त हुआ, आयोडो एल्केन, उसे हम सिल्वर नाइट्राइट के साथ रिएक्शन करा के और नाइट्रो एल्केन में कन्वर्ट करेंगे। ये भी रिएक्शन हम लोग फर्स्ट चैप्टर में पढ़े हैं कि जब हम एल्काइल हैलाइड को सिल्वर नाइट्राइट के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो हमें मिलता है नाइट्रो एल्केन। तो देखो, द एल्काइल आयोडाइड यानी जो एल्काइल आयोडाइड वहाँ से प्राप्त हुआ, द एल्काइल आयोडाइड या आयोडो एल्केन, बोथ आर सेम। द एल्काइल आयोडाइड इज कन्वर्टेड इनटू corresponding नाइट्रोएल्केन विथ सिल्वर नाइट्राइट। सिल्वर नाइट्राइट क्या होता है, AgNO2। तो जो एल्काइल आयोडाइड फर्स्ट स्टेप में हमें प्राप्त होगा उसे सिल्वर नाइट्राइट के साथ रिएक्शन करा के और उसे हम बदल लेंगे किसमें, नाइट्रो एल्केन में। ये हमारा सेकेंड स्टेप हुआ। थर्ड स्टेप में क्या करेंगे, ध्यान दो, अब क्या करेंगे तो देखो, द नाइट्रो एल्केन इज reacted with नाइट्रस एसिड। क्या होता है नाइट्रस एसिड, NaNO2 प्लस HCl का मिक्सचर, इसे रिएक्शन करवाते हैं तो हमें मिलता है नाइट्रस एसिड। तो द नाइट्रो एल्केन इज देन रिएक्टेड विथ नाइट्रस एसिड एंड रिजल्टिंग सॉल्यूशन इज मेड एल्केलाइन। देखो ये तीन स्टेप में हमारा कंप्लीट होता है विक्टर मेयर टेस्ट। सबसे पहले ध्यान देना, जो एल्कोहल दिया गया है चाहे वो प्राइमरी हो, सेकेंडरी हो या टर्शियरी हो, उसे हम लोग द गिवन एल्कोहल इज फर्स्ट कन्वर्टेड इनटू आयोडो एल्केन
बाई रिएक्टिंग विथ PI3, उसे PI3 के साथ रिएक्शन करा के और एल्काइल आयोडाइड या आयोडो एल्केन में कन्वर्ट करते हैं, पहला स्टेप। अब पहला स्टेप से जो हमें मिला एल्काइल आयोडाइड, उसे सिल्वर नाइट्राइट AgNO2 के साथ रिएक्शन करा के और हम प्राप्त कर लेते हैं क्या, हम प्राप्त कर लेते हैं नाइट्रो एल्केन, ठीक है। और यहाँ से जो नाइट्रो एल्केन है, थर्ड स्टेप इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना। यहाँ से सेकेंड स्टेप से जो हमें नाइट्रो एल्केन मिला, इसे द नाइट्रो एल्केन इज देन रिएक्टेड विथ नाइट्रस एसिड, यानी नाइट्रो एल्केन को नाइट्रस एसिड HNO2 को बोलते हैं हम नाइट्रस एसिड। अभी HNO2 कहाँ से आएगा, तो NaNO2 यानी सोडियम नाइट्राइट प्लस HCl को रिएक्शन कराते हैं तो हमें मिलता है नाइट्रस एसिड। और जब हम इस नाइट्रो एल्केन को नाइट्रस एसिड के साथ रिएक्शन कराते हैं तो जो सॉल्यूशन मिलता है, जो हमें प्रोडक्ट मिलता है, यानी जो रिजल्टिंग सॉल्यूशन होता है, जो परिणामी विलयन होता है, कहाँ से, देखो सेकेंड स्टेप में जो नाइट्रो एल्केन मिला, इसे हम नाइट्रस एसिड के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो कुछ प्रोडक्ट मिलेगा, वो प्रोडक्ट सॉल्यूशन के फॉर्म में होगा, लिक्विड के फॉर्म में। और उस लिक्विड को, यानी जो प्रोडक्ट मिला, उस प्रोडक्ट को हम एल्कलाइन बनाते हैं, यानी क्षारीय बनाते हैं। किसके साथ क्षारीय बनाएंगे, KOH के साथ। किसके साथ, KOH एक स्ट्रॉन्ग बेस है, स्ट्रॉन्ग क्षार है, तो KOH के साथ इसे हम एल्कलाइन बनाएंगे। और इसके बाद जो रिजल्ट आएगा, उसका हम देखेंगे बच्चों कलर। क्या देखेंगे, कलर, रंग देखेंगे। या तो रेड कलर का होगा, या फिर ब्लू कलर का होगा, या फिर कलरलेस होगा, यानी उसका कोई रंग नहीं होगा। यानी 3 कलर हमें मिल सकते हैं, या तो रेड कलर मिलेगा, या फिर ब्लू कलर मिलेगा, या फिर उसका कोई कलर नहीं होगा। अब इन्हीं कलर के आधार पे हम बताएंगे कि कौन प्राइमरी अल्कोहल है, कौन सेकेंडरी अल्कोहल है और कौन टर्शियरी अल्कोहल है। तो फिर से एक बार प्रोसेस देख लो। सबसे पहले जो अल्कोहल दिया गया है उसे हम एल्काइल आयोडाइड में चेंज करेंगे बाय रिएक्शन विथ PI3। यहाँ से जो एल्काइल आयोडाइड प्राप्त होगा उसे हम सिल्वर नाइट्राइट के साथ रिएक्शन करा के और किस में बदल लेंगे, उसे हम बदल लेंगे नाइट्रो एल्केन में। और जो नाइट्रो एल्केन सेकेंड स्टेप में प्राप्त होगा उसे नाइट्रस एसिड के साथ रिएक्शन करा के और जो रिजल्टिंग सॉल्यूशन प्राप्त होगा, जो परिणामी विलयन मिलेगा, उसे क्षारीय बनाएंगे। और उसके बाद जो रिजल्ट मिलेगा, जो फाइनल प्रोडक्ट मिलेगा, उसका देखेंगे कलर। तो हिंदी वाले फटाफट जल्दी से लिखो। तो स्टेप 1 में इसका हिंदी लिखना कि यह जांच निम्नलिखित पदों में पूर्ण होती है। सबसे पहला स्टेप 1, दिए गए अल्कोहल को PI3 के साथ अभिक्रिया करा के एल्काइल आयोडाइड में परिवर्तित कर लेते हैं। स्टेप 2, एल्काइल आयोडाइड को सिल्वर नाइट्राइट के साथ अभिक्रिया करा के नाइट्रो एल्केन में बदल लेते हैं। और स्टेप 3 में लिखो कि नाइट्रो एल्केन को अंत में नाइट्रस एसिड के साथ, नाइट्रस अम्ल के साथ अभिक्रिया कराते हैं और परिणामी विलयन को क्षारीय बनाने के बाद, बस इतना लिख के छोड़ दो। और इसके बाद हम आगे बता रहे हैं कि कैसा कलर से, हम ये बताएं कि 3 कलर मिल सकता है, या तो रेड मिलेगा, या ब्लू मिलेगा, या फिर कलरलेस मिलेगा, यानी इसका कोई कलर नहीं होगा। तो कलर के आधार पे हम डिसाइड करेंगे कि कौन प्राइमरी, कौन सेकेंडरी और कौन टर्शियरी है। तो इतना लिखो पहले, फिर हम आगे बताते हैं कि इसमें अगर रिजल्टिंग सॉल्यूशन रेड कलर का होगा, रेड कलर, तो आप समझना कि अल्कोहल प्राइमरी है, प्राइमरी अल्कोहल। रेड कलर हमें क्या इंडिकेट करेगा, प्राइमरी अल्कोहल को। अगर सॉल्यूशन का कलर ब्लू आता है, ब्लू कलर, तो ये हमें इंडिकेट करेगा सेकेंडरी अल्कोहल को। और अगर सॉल्यूशन कलरलेस है, कलरलेस, तो दिस इंडिकेट टर्शियरी अल्कोहल, टर्शियरी अल्कोहल। तो लास्ट वाला जो स्टेप है, फिर से सुनो,
कि जो हमें नाइट्रो एल्केन प्राप्त हुआ था उसे नाइट्रस एसिड के साथ रिएक्शन करवाएं और उसके बाद जो रिजल्टिंग सॉल्यूशन मिला उसे हम क्षारीय बनाएं। अभी रिएक्शन करवा के हम दिखाएंगे। तो उसको क्षारीय बनाएं, उसको KOH के साथ रिएक्शन करवाएं और उसके बाद सबसे लास्ट में जो सॉल्यूशन मिला, जो विलयन मिला, उसका रंग अगर लाल है तो हमें बता रहा है प्राइमरी एल्कोहल। यानी लाल रंग मिला तो आप समझ जाना कि एल्कोहल कौन था, प्राइमरी था। अगर ब्लू कलर मिला तो आप समझना एल्कोहल सेकेंडरी था। और अगर कलरलेस यानी कोई रंग नहीं है, पानी के जैसा हो गया, तो फिर वो क्या होगा, टर्शियरी एल्कोहल। तो लाल रंग विलयन का, किसका, विलयन का लाल रंग हमें बताता है एल्कोहल। तो इस तरह से विक्टर मेयर टेस्ट हम कर सकते हैं और ये आधारित है, इट इज बेस्ड ऑन कलर ऑफ द रिजल्टिंग सॉल्यूशन। यानी इतने सारे प्रोसेस के बाद, गुजरने के बाद जो सॉल्यूशन का कलर होगा उससे हम पता करेंगे कि एल्कोहल कैसा था। रेड कलर प्राइमरी एल्कोहल, ब्लू कलर सेकेंडरी एल्कोहल और कलरलेस सॉल्यूशन इंडिकेट्स टर्शियरी एल्कोहल। तो चलो इसमें हम कुछ रिएक्शन करके आपको दिखाते हैं कि कैसे कैसे हम प्रोसेस का यूज करेंगे। लिखो इसको, बढ़ते हैं आगे। मान लो हमारे पास 3 प्रकार का एल्कोहल है। पहला है प्राइमरी एल्कोहल या 1 डिग्री एल्कोहल, इसे एक कॉलम में ले लेते हैं। यहाँ है सेकेंडरी एल्कोहल, या 2 डिग्री एल्कोहल, और इस कॉलम में ले लेते हैं टर्शियरी एल्कोहल या 3 डिग्री एल्कोहल। चलो अब तुरंत इन तीनों का DNA टेस्ट कर लेते हैं हम लोग, कौन क्या है तुरंत खुल के सामने आ जाएगा। तो सबसे पहले करना क्या है बच्चों, प्राइमरी एल्कोहल है तो क्या होगा, ये RCH2OH होगा। सेकेंडरी एल्कोहल है तो 2 एल्काइल ग्रुप जुड़ा हुआ रहेगा, R2CHOH होगा। और टर्शियरी एल्कोहल है तो 3 एल्काइल ग्रुप होंगे, R3COH होगा, R3COH होगा। ठीक है, ये प्राइमरी एल्कोहल है क्योंकि एक तरफ एल्काइल है, सेकेंडरी है क्योंकि ये 2 तरफ एल्काइल होगा, एक इधर और एक ऊपर या नीचे। ये टर्शियरी एल्कोहल है क्योंकि इस कार्बन के तीनों बॉन्ड एल्काइल से जुड़ा है। अब क्या करना था, फर्स्ट स्टेप क्या बताए थे आपको कि फर्स्ट स्टेप में जो रिएक्शन दिया, जो आपको दिया गया है उसे हम PI3 के साथ, जो भी एल्कोहल दिया गया है उससे PI3 के साथ रिएक्शन करवाएंगे। तो ये तीनों को करवाओ, इसे भी PI3 के साथ रिएक्शन करवाओ और इसे भी PI3 के साथ रिएक्शन करवाओ, या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो इसको PI2। क्यों, क्योंकि PI3 यहीं से तो बनेगा, फास्फोरस को आयोडीन के साथ रिएक्शन कराएंगे तो PI3 बनेगा। तीनों जगह लिख सकते हो। तो यहाँ से हमें मिल क्या रहा था, क्या मिलेगा, आयोडो एल्केन मिलेगा। तो यहाँ से हमें मिलेगा RCH2I आयोडो एल्केन। यहाँ क्या मिलेगा, R2CHI, और यहाँ क्या मिलेगा बच्चों, R3CI। ओके, आयोडो एल्केन मिल गया। ये फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हुआ हमारा। फर्स्ट स्टेप में लिखा हुआ था कि गिवेन एल्कोहल इज रिएक्टेड विथ PI3 एंड कन्वर्टेड इनटू आयोडाइड, एल्काइल आयोडाइड। तो फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हुआ, एल्काइल आयोडाइड में कन्वर्ट कर लिए। सेकेंड स्टेप में था कि जो एल्काइल आयोडाइड यहाँ से मिला उसे आपको रिएक्शन करा देना है सिल्वर नाइट्राइट के साथ। तो ओके, करवा देते हैं रिएक्शन सिल्वर नाइट्राइट के साथ। अपना क्या जाता है, सिल्वर नाइट्राइट के साथ तीनों को रिएक्शन करवाएंगे, तीनों को रिएक्शन करवाएंगे सिल्वर नाइट्राइट के साथ। तो क्या मिलेगा, नाइट्रो एल्केन मिलेगा, नाइट्रो एल्केन RCH2NO2, RCH2NO2 मिलेगा। यहाँ क्या मिलेगा, R2CHNO2, और यहाँ क्या मिलेगा, यहाँ भी वही मिलेगा, R3CNO2। ठीक है, यहाँ से मिला नाइट्रो एल्केन। अब क्या करने का,
तो थर्ड स्टेप में बोले थे कि इसे नाइट्रस एसिड के साथ रिएक्शन कराओ, और ये नाइट्रस एसिड कहाँ से आता है बच्चों, NaNO2 प्लस HCl। इसका रिएक्शन करवाते हैं तो हमें मिलता है नाइट्रस एसिड। तो इन सब को नाइट्रस एसिड के साथ NaNO2 प्लस HCl के साथ रिएक्शन कराओ। नाइट्रस एसिड के साथ रिएक्शन कराओ। नाइट्रस एसिड होता क्या है, NaNO2 प्लस HCl को रिएक्शन कराते हैं तो हमें मिलता क्या है एक्चुअल में, HONO। इसी को हम लोग बोलते हैं नाइट्रस एसिड। अभी हम आपको बताए थे ना HNO2, तो यही तो है HONO। तो आप चाहो तो इतना लंबा लिफाफा ना लिख के और छोटा सा पुर्जी से काम चला सकते हो। आप सीधे HONO ही लिख दो, HONO नाइट्रस एसिड ही लिख दो। वो तो हम बता रहे थे इसलिए कि इनका रिएक्शन कराओगे ना तो ये वही आता है, क्या आता है, नाइट्रस एसिड ही आता है। तो आप सीधे नाइट्रस एसिड ही यहाँ पे लिख दो, थोड़ा आसान हो जाएगा रिएक्शन। इसे देखने में बड़ा भारी लग रहा है। HONO के साथ रिएक्शन कराओ तो बनेगा क्या, यहाँ पे कुछ कंपाउंड मिलेंगे आपको। यहाँ क्या मिलेगा तो देखो, यहाँ मिलेगा आपको RCNO2 डबल बॉन्ड NOH, एक कंपाउंड मिलेगा आपको यहाँ पे। जब यहाँ पे आप नाइट्रस एसिड के साथ रिएक्शन कराओगे यानी सेकेंडरी अल्कोहल होगा, तब यहाँ पे आपको प्रोडक्ट मिलेगा R2CNO2 डबल बॉन्ड N डबल बॉन्ड O। इस तरह का प्रोडक्ट आपको यहाँ पे मिलेगा और यहाँ पे कोई रिएक्शन नहीं होगा। सबसे पहले क्या किए, प्राइमरी अल्कोहल को Pi3 के साथ रिएक्शन करवाएं तो एल्काइल आयोडाइड मिला। फिर इसे सिल्वर नाइट्राइड के साथ रिएक्शन करवाएं, नाइट्रोएल्केन मिला। और नाइट्रोएल्केन को नाइट्रस एसिड के साथ रिएक्शन करवाएं तो यहाँ पे एक कंपाउंड मिला और इसका नाम है नाइट्रोलिक एसिड। नाइट्रोलिक एसिड। यहाँ पे ये जो कंपाउंड बना है इसे हम बोलते हैं स्यूडोनाइट्रोल। स्यूडोनाइट्रोल, और यहाँ तो कोई प्रोडक्ट ही नहीं बना। तो अब लास्ट में क्या करना है बच्चों, सबसे लास्ट में हम बताए थे कि इसे एल्केलाइन बनाना है, क्षारीय बनाना है। किसके साथ, KOH के साथ, KOH के साथ। इस सारे जो प्रोडक्ट मिले थर्ड स्टेप के बाद इसे हम लास्ट में KOH के साथ रिएक्शन करवा देंगे, यानी इससे क्षारीय बनाएंगे। और उसके बाद जो रिजल्टिंग सॉल्यूशन होगा उसका कलर देखेंगे। तो चूंकि हम यहाँ पे प्राइमरी अल्कोहल लिए हैं तो यहाँ पे आपको कलर मिलेगा क्या, रेड। ये जो सॉल्यूशन होगा वो रेड कलर का होगा, रेड कलरेशन यहाँ पे प्राप्त होगा आपको। और चूंकि ये सेकेंडरी अल्कोहल है तो हम बताएं कि सेकेंडरी अल्कोहल का कलर क्या होगा, ब्लू होगा। और टर्शियरी अल्कोहल क्या होगा, कलर लेस हो जाएगा। तो इस तरह से होता है विक्टर मेयर टेस्ट। इसे भी आप लिख लो, बस बिल्कुल आसान है, बस ट्रिकली फॉर्म में इसे याद रखो। 3 स्टेप। सबसे पहले तो एल्कोहल तो हमारे पास रहेगा ही, चाहे 1 डिग्री हो, 2 डिग्री हो, 3 डिग्री हो, ठीक। इसको हम रिएक्शन करेंगे पहली बार Pi3 के साथ, दूसरी बार AgNO2 के साथ, तीसरी बार नाइट्रस एसिड के साथ, और लास्ट में KOH के साथ इसे एल्केलाइन बनाएंगे। और रिजल्ट अगर रेड कलर का आया तो बोलेंगे प्राइमरी, ब्लू कलर का आया तो बोलेंगे सेकेंडरी, और कलरलेस आया तो बोलेंगे टर्शियरी। बस सिंपल, ऐसे याद रखना। तो ये हो गया विक्टर मेयर टेस्ट हमारा कंप्लीट। अब एक टेस्ट और है जो कि वहीं से सबसे ज़्यादा सवाल आते हैं और उसका नाम है आयोडोफॉर्म टेस्ट या हाइलोफॉर्म टेस्ट। तो चलो उसे भी कंप्लीट कर लेते हैं। हालांकि आयोडोफॉर्म टेस्ट हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में भी पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ भी आपको हम बता देते हैं। तो लिख लो,
है हमारा आयोडोफॉर्म टेस्ट, आयोडोफॉर्म जांच। तो इसमें क्या होता है, तो सबसे पहले समझो कि ये जांच कैसे अल्कोहल के द्वारा दिया जाता है, किस प्रकार के अल्कोहल आयोडोफॉर्म टेस्ट में भाग लेते हैं। तो सबसे पहला चीज, दिस टेस्ट इज गिवन बाय दोज कंपाउंड्स, यानी ये सभी प्रकार के अल्कोहल के द्वारा आयोडोफॉर्म टेस्ट नहीं दिखाया जाएगा, कुछ स्पेसिफिक अल्कोहल ही आयोडोफॉर्म टेस्ट में भाग लेते हैं। तो वे कौन है, तो देखो सबसे पहला कंडीशन कि विच कॉन्टेन मिथाइल कीटोनिक ग्रुप, यानी वैसे अल्कोहल जिनके पास मिथाइल कीटोनिक समूह हो। अब ये मिथाइल कीटोनिक समूह क्या होता है, तो देखो हम बताए थे कि ये जो कार्बन है ये डबल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन से जुड़ा हो और बाकी के दो बॉन्ड सिंगल हो, ठीक है। अब इसमें इस ग्रुप को हम लोग बोलते हैं कार्बोनिल ग्रुप। क्या बोलते हैं, कार्बोनिल ग्रुप बोलते हैं। आप कार्बोनाइल बोलो या कार्बोनिल बोलो, तो इसे हम कार्बोनिल ग्रुप बोलते हैं, ठीक है। अब इसके एक और एल्काइल और एक और हाइड्रोजन रहता है, तब हम इसे बोलते हैं एल्डिहाइड। आर सी डबल बॉन्ड ओ सिंगल बॉन्ड एच, तो इसे बोलते हैं एल्डिहाइड। और अगर इसके दोनों ओर एल्काइल ग्रुप जुड़ा हो तब हम इसे बोलते हैं बच्चों कीटोन। क्या बोलते हैं, कीटोन बोलते हैं। तो ये हमारा हो गया कीटोन। अब हमसे पूछ रहा है मिथाइल कीटोन, मिथाइल कीटोन। तो देखो कुछ नहीं करना है, ये जो एल्काइल है ना, इसके जगह पे सिर्फ आपको एक मिथाइल ग्रुप लगा देना है, मिथाइल ग्रुप CH3। एक तरफ एकदम निश्चित रूप से मिथाइल होना चाहिए, इधर कुछ भी रह सकता है। तो इसी को हम लोग बोलते हैं मिथाइल कीटोन। क्या बोलते हैं, मिथाइल कीटोन। यानी ये जो पूरा ग्रुप हुआ ना, यहाँ से इसी को हम लोग बोलते हैं मिथाइल, और ये हो गया कीटोन, तो मिथाइल कीटोन ग्रुप। वैसे कंपाउंड जिसमें मिथाइल कीटोन समूह उपस्थित हो वे आयोडोफॉर्म टेस्ट में भाग लेंगे। या फिर दूसरा कंडीशन है कि वैसे कंपाउंड जिनके ऑक्सीडेशन से, जिनके ऑक्सीकरण से हमें मिथाइल कीटोनिक समूह प्राप्त होता है, तो वे भी आयोडोफॉर्म टेस्ट में भाग लेता है। यानी ओवरऑल दो चीज़ याद रखना है, वैसे कंपाउंड जिनके पास मिथाइल कीटोन समूह हो, या वैसे कंपाउंड जिनके पास तो मिथाइल कीटोन नहीं हो लेकिन उनके ऑक्सीडेशन से जो कंपाउंड मिलता हो उसमें मिथाइल कीटोन उपस्थित हो। तो इस तरह के कंपाउंड आयोडोफॉर्म टेस्ट में भाग लेते हैं। जैसे हम आपको एग्जांपल देते हैं बच्चों, जैसे मान लो हमारे पास एक कंपाउंड है CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O CH3, ठीक है। एक और कंपाउंड है CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O CH2 CH3। अब आपसे पूछेगा कि बताओ इन दोनों में कौन आयोडोफॉर्म टेस्ट में भाग लेगा, या फिर दोनों में से कोई लेगा या नहीं लेगा। तो देखो आप खोजोगे क्या, मिथाइल कीटोन। अगर मिथाइल कीटोन है तो आयोडोफॉर्म टेस्ट में भाग लेगा, नहीं है तो नहीं होगा। तो यहाँ पे देखो ये आपको दिखाई दे रहा है मिथाइल और ये दिखाई दे रहा है कीटोन, तो यहाँ पे मिथाइल कीटोन ग्रुप है। अब इधर मत बोल देना कि ये भी मिथाइल है और ये कीटोन है, मिथाइल नहीं है, पूरा लेंगे इधर से, इथाइल हो गया। और इथाइल कीटोन की हम बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं मिथाइल कीटोन की। तो इस कंपाउंड में मिथाइल और कीटोनिक ग्रुप है, तो ये आयोडोफॉर्म टेस्ट में भाग लेगा। लेकिन इसमें देखो इधर इथाइल है और इधर भी इथाइल है और यहाँ कीटोन है, तो कीटोनिक ग्रुप तो है लेकिन मिथाइल ग्रुप नहीं है, इसलिए ये कंपाउंड आयोडोफॉर्म टेस्ट में भाग नहीं लेगा। लेकिन एक चीज़ और ध्यान रखना कि क्या अगर हम इसका ऑक्सीडेशन करवाएंगे तो मिथाइल कीटोन प्राप्त होगा? बिल्कुल नहीं प्राप्त होगा, क्योंकि एक तो कीटोन का ऑक्सीडेशन ही बहुत मुश्किल से होता है। हम आपको पिछले लेक्चर में बताएं कि कीटोन का ऑक्सीडेशन संभव नहीं है, क्योंकि ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, इनोलिक फॉर्म में। ये जो कीटो फॉर्म है वो इनोलिक फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ पे ये भी पॉसिबल नहीं है कि इसके ऑक्सीडेशन से आपको
मिथाइल कीटोन मिल जाए, क्योंकि एल्डिहाइड कीटोन का हम ऑक्सीडेशन ज़बरदस्ती करवाएंगे भी तो किस में बदलेगा, एसिड में बदलेगा, तो वहाँ पे मिथाइल कीटोन की कोई बात नहीं हुई है। अच्छा, एक और एग्जाम्पल देते हैं। एक ये कंपाउंड है और दूसरा है CH3COH ठीक। अब देखो, ये 1 डिग्री एल्कोहल है और ये 2 डिग्री एल्कोहल है। आपसे पूछेगा कि बताओ इन दोनों में से कौन आयोडोफॉर्म टेस्ट में भाग लेगा, इन दोनों में से कौन आयोडोफॉर्म टेस्ट में भाग लेगा। तो दोनों में से किसी में आपको मिथाइल कीटोन नहीं दिखाई दे रहा है। यहाँ पे इधर इथाइल है और एल्कोहल है, कीटोन नहीं है। यहाँ पे मिथाइल तो है लेकिन कीटोन नहीं, एल्कोहल है। तो अब क्या करेंगे, पहला कंडीशन तो फेल हुआ क्योंकि यहाँ पे मिथाइल कीटोन नहीं मिला। तो दूसरा वाला लगाओ कि क्या इनके ऑक्सीडेशन से मिथाइल कीटोन मिलता है। तो हम जानते हैं कि जब एल्कोहल का ऑक्सीडेशन करवाते हैं तो क्या मिलता है बच्चों, क्या मिलता है, अभी अभी बताएं। एल्कोहल के ऑक्सीडेशन से मिलता है एल्डिहाइड। दुष्टों, इतना भी नहीं पता, क्यों ध्यान लगा के इतना पढ़ रहे हो? जब इतना भी नहीं पता तो देखो एल्कोहल के ऑक्सीडेशन से क्या मिला, एल्डिहाइड मिला, ठीक। और ये भी जानते हैं कि जब हम प्राइमरी एल्कोहल के ऑक्सीडेशन से एल्डिहाइड मिलता है और सेकेंडरी एल्कोहल का ऑक्सीडेशन करवाते हैं तो कीटोन मिलता है। तो यहाँ पे हमें मिलेगा CH3, जहाँ पे एल्कोहल था वहाँ पे कीटोनिक ग्रुप आएगा। अब देखो जो रिजल्ट मिला, क्या इसमें मिथाइल कीटोन है मिथाइल कीटोन नहीं है। मिथाइल तो है लेकिन ये कीटोन नहीं है भाई, ये एल्डिहाइड है, ठीक है। और यहाँ पे देखो ये मिथाइल है और ये कीटोन है, तो ये आयोडोफॉर्म टेस्ट में भाग लेगा और ये नहीं लेगा। यानी प्राइमरी अल्कोहल जो है, यानी जो इथेनॉल जो है ये आयोडोफॉर्म टेस्ट में भाग नहीं लेगा। और जो प्रोपेनॉल है, प्रोपेनटोल, ये भाग लेगा। तो इस तरह से हम पता करेंगे कि कौन एल्कोहल या कौन कीटोन भाग लेगा आयोडोफॉर्म टेस्ट में और कौन नहीं लेगा। तो ये तो हम लोग जान रहे थे कि जांच कैसे करेंगे कि कौन कंपाउंड आयोडोफॉर्म टेस्ट में भाग लेगा। तो ये दोनों कीवर्ड याद रखना कि यह जांच वैसे यौगिकों के द्वारा दिया जाता है जिनके पास या तो मिथाइल कीटोन समूह हो या जिनके ऑक्सीकरण से मिथाइल कीटोन समूह प्राप्त होता हो। अब देखो हम जानते हैं कि आखिर ये टेस्ट होता कैसे है। यहाँ पे एक चीज़ याद रखना, ध्यान देना थोड़ा सा, कि ये जो इथेनॉल है ये भी देगा आयोडोफॉर्म टेस्ट, क्योंकि ये जो एल्डिहाइडिक ग्रुप है, यहाँ पे आप एल्डिहाइड मत बोलो, यहाँ पे मिथाइल समूह है और ये क्या है, कीटोन ग्रुप है। यहाँ पे अगर हाइड्रोजन के जगह पे एल्काइल हम जोड़ देंगे तो हाइड्रोजन तो परिवर्तित होता है ना, यहाँ पे कोई भी एल्काइल जुड़ सकता है। तो ये कीटोनिक ग्रुप है और ये मिथाइल ग्रुप है, तो ये भी देगा आयोडोफॉर्म टेस्ट और ये भी देगा, ठीक है, दोनों देंगे, क्योंकि इसमें भी मिथाइल है और कीटोन आपको दिखाई दे रहा है, इसमें भी मिथाइल और कीटोन। आप हाइड्रोजन से मतलब मत रखना, ठीक है, कीटोनिक ग्रुप होना चाहिए, क्योंकि एल्डिहाइड में भी कीटोनिक ग्रुप ही होता है और कीटोन में भी कीटो ग्रुप ही होता है। हमें इस वाले से मतलब है, CO से, ठीक है, एक तरफ नहीं देखना, हम सिर्फ एक तरफ बोले थे कि मिथाइल और कीटोन, ठीक है, दूसरी तरफ तो कुछ भी एल्काइल ग्रुप रह सकता है। तो यह जांच जो है इथेनॉल के द्वारा भी दिया जाएगा और प्रोपेन-2-ऑल के द्वारा भी दिया जाएगा। किसके द्वारा नहीं दिया जाएगा तो अभी और हम आगे एग्जाम्पल बताएंगे। लिखो इतना। तो देखो ये आयोडोफॉर्म टेस्ट होता क्या है। तो सबसे पहले हम बोले कि ये टेस्ट वैसे कंपाउंड के द्वारा दिया जाएगा जिनके पास मिथाइल कीटोनिक ग्रुप हो या जिनके ऑक्सीडेशन से मिथाइल कीटोनिक ग्रुप प्राप्त होता हो। अब इसका प्रोसेस क्या है, तो मान लो कि कोई ऐसा कंपाउंड है जिसके पास मिथाइल कीटोनिक ग्रुप है। तो जब हम इसे मिथाइल कीटोन को
मिथाइल कीटोन को हम रिएक्शन करवाते हैं बच्चों हैलोजन के साथ। किसके साथ? हैलोजन, यानी क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, हैलोजन के साथ रिएक्शन करवाते हैं। और यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि ये जो रिएक्शन होगा NaOH के उपस्थिति में होगा, एक्वस NaOH, एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड के उपस्थिति में। तो यहाँ पे दो प्रोडक्ट आपको मिलेगा, एक तो मिलेगा सोडियम साल्ट ऑफ एसिड, सोडियम साल्ट ऑफ एसिड, सोडियम साल्ट ऑफ एसिड मिलेगा, और साथ में मिलेगा हेलोफॉर्म, हेलोफॉर्म मिलेगा, ठीक है। और इसी रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं आयोडोफॉर्म टेस्ट। अब सवाल ये उठता है कि इसमें आप बताना क्या चाह रहे हैं? तो देखो, हम ये बताना चाह रहे हैं कि इसका नाम है आयोडोफॉर्म टेस्ट। तो आयोडोफॉर्म क्यों हुआ? जब हैलोजन के जगह पे आप आयोडीन लोगे ना, आयोडीन, हैलोजन के जगह पे आयोडीन लोगे तो यहाँ पे हैलोफॉर्म के जगह पे बन जाएगा आयोडोफॉर्म, ठीक है। जब आप यहाँ पे हैलोजन लोगे तब हम इसका नाम लिखेंगे हैलोफॉर्म, लेकिन जब आप हैलोजन के जगह पे आयोडीन ले लोगे, हैलोजन में फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन आता है ना, तो इनमें से अगर हम आयोडीन ले लेते हैं तो यहाँ पे जो हैलोफॉर्म बना इसी को हम बोलेंगे आयोडोफॉर्म। अगर क्लोरीन ले लेंगे तो बनेगा क्लोरोफॉर्म, ब्रोमीन ले लेंगे तो बनेगा ब्रोमोफॉर्म, फ्लोरीन नहीं लेते हैं। तो अब इसका अर्थ ये निकला कि हैलोफॉर्म आपको तभी मिलेगा जब कंपाउंड में मिथाइल कीटोनिक ग्रुप होगा। अगर कंपाउंड में मिथाइल कीटोनिक ग्रुप नहीं है तब आपको हैलोफॉर्म मिलेगा ही नहीं, आयोडोफॉर्म मिलेगा ही नहीं। तो इससे पता चलता है जैसे ही आपको रिएक्शन करवाए, जैसे एक बर्तन में दिया गया है कंपाउंड और उसमें ये रिएक्शन हम कंप्लीट करवाते हैं, अगर आयोडोफॉर्म मिल गया तब हम कहेंगे कि कंपाउंड में मिथाइल कीटोनिक ग्रुप था। अगर आयोडोफॉर्म नहीं मिला तो हम बोलेंगे कंपाउंड में मिथाइल कीटोनिक ग्रुप नहीं था। समझ गए? तो होता क्या है एक्चुअल में, देखो यहाँ पे हम लिए हैं ना हैलोजन और यहाँ पे लिए हैं NaOH। तो सबसे पहले जो ये हैलोजन होता है, यानी मान लो कि आयोडीन लिए, आयोडीन, हैलोजन के जगह पे क्या ले लिए? हैलोजन के जगह पे ले लिए आयोडीन, और इसे हम रिएक्शन करवाएं NaOH के साथ। NaOH है ना यहाँ पे, NaOH के साथ रिएक्शन करवाएं तो ये आपको देता है Na प्लस NaIO प्लस H2O। यहाँ पे 2 NaOH ले लेते हैं। तो जब हम ये रिएक्शन करवाते हैं, जैसे आयोडीन को NaOH के दो मॉलिक्यूल के साथ रिएक्शन करवाएं तो एक तो सोडियम आयोडाइड बना और एक सोडियम हाइपो आयोडाइड बना। ये हो गया सोडियम आयोडाइड और ये है सोडियम हाइपो आयोडाइड, सोडियम हाइपो आयोडाइड। और इसी के लिए हम यहाँ पे NaOH लिए थे, सोडियम हाइपो आयोडाइड के लिए ही NaIO। अब यहाँ से जो बच्चों हमें मिला सोडियम हाइपो आयोडाइड, इसी को हम रिएक्शन करवाएंगे मिथाइल कीटोन के साथ, RC≡OCH3। यहाँ पे मिथाइल और कीटोन, मिथाइल कीटोनिक ग्रुप है, इसे हम रिएक्शन करवा देंगे NaIO के साथ, सोडियम हाइपो आयोडाइड के 3 मॉलिक्यूल के साथ। तो आपको मिलेगा क्या? एक तो मिलेगा सोडियम साल्ट ऑफ एसिड RCOONA, साथ में मिलेगा आयोडोफॉर्म CHI3 और मिल जाएगा NaOH का 2 मॉलिक्यूल। तो अगर कंपाउंड में मिथाइल कीटोन है, मिथाइल कीटोन दिखाई दे रहा है, मिथाइल और कीटोन, तो जब आप इसे सोडियम हाइपो आयोडाइड के साथ रिएक्शन कराओगे तो आपको मिलेगा आयोडोफॉर्म, इसी को हम लोग बोलते हैं आयोडोफॉर्म। तो अगर आयोडोफॉर्म मिल गया तब हम बोलेंगे कि जो कंपाउंड है आयोडोफॉर्म टेस्ट दिया, और अगर आयोडोफॉर्म यहाँ पे नहीं मिला तो हम बोलेंगे कंपाउंड आयोडोफॉर्म टेस्ट नहीं दिया।
तो लिख लो इसको। देखो प्रोसेस क्या है, सबसे पहले मिथाइल कीटोन को हाइड्रोजन के साथ, हाइड्रोजन यानी आयोडीन के साथ रिएक्शन करवाएंगे। तो एक तो सोडियम साल्ट ऑफ एसिड मिलेगा, साथ में हाइलोफॉर्म मिलेगा और वाटर मिलेगा। ओके, वाटर मिलेगा। अगर वही हाइड्रोजन के जगह पे आयोडीन है तो हाइलोफॉर्म के जगह पे क्या बनेगा, आयोडोफॉर्म बनेगा। तो ये प्रोसेस है। अब यहाँ पे हाइड्रोजन और NaOH जो हम यूज किए, ये क्या करता है कि सबसे पहले रिएक्शन करके, आयोडीन है और NaOH रिएक्शन करके सोडियम आयोडाइड प्लस सोडियम हाइपोआयोडाइड प्लस वाटर का निर्माण किया। इसी सोडियम हाइपोआयोडाइड को हम मिथाइल कीटोन के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो एसिड मिलता है, सोडियम साल्ट ऑफ एसिड प्लस आयोडोफॉर्म, और इसी को हम लोग बोलते हैं, इसी रिएक्शन को आयोडोफॉर्म टेस्ट। कुछ क्वेश्चन आपसे पूछते हैं, बताओ कौन इसमें आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा और कौन नहीं देगा। जैसे आपसे पूछा गया कि एक तो है मीथेनॉल CH3OH और एक है इथेनॉल और एक और है प्रोपेनॉल। ये है मीथेनॉल, ये है इथेनॉल और ये है प्रोपेनॉल। इसमें आपको बताना है कि कौन आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा। तो जल्दी से देख लेते हैं, बाकी और क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तो ये 1 डिग्री एल्कोहल है, रिएक्शन करवाएंगे, सॉरी ऑक्सीडेशन करवाएंगे तो एल्डिहाइड बनेगा। तो एक कार्बन है तो एक कार्बन का एल्डिहाइड बनेगा, यानी HC डबल बॉन्ड H बनेगा, फॉर्मल्डिहाइड बन गया। यहाँ पे 2 कार्बन है और ये भी प्राइमरी एल्कोहल है, तो 2 कार्बन का एल्डिहाइड बनेगा, CH3C डबल बॉन्ड OH। ये भी प्राइमरी एल्कोहल है तो इसके भी ऑक्सीडेशन से हमें एल्डिहाइड ही मिलने वाला है। तो CH3CH2C डबल बॉन्ड O और H। अब इसमें देखो तीनों का हम ऑक्सीडेशन करवा दिए हैं, तो इसमें आपको क्या मिथाइल कीटोन दिख रहा है? नहीं, कीटोन तो है लेकिन मिथाइल नहीं है, तो मिथेनॉल आयोडोफॉर्म टेस्ट नहीं देगा। इथेनॉल में देखो मिथाइल और कीटोन है तो ये आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा। जब हम प्रोपेनॉल का ऑक्सीडेशन करवाएं तो मिला, देखो कीटोनिक ग्रुप है लेकिन ये इथाइल ग्रुप है, मिथाइल नहीं है, तो इसीलिए ये भी आयोडोफॉर्म टेस्ट नहीं देगा। तो बच्चों ये था हमारा आज का लेक्चर जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप इसे एक बार 2 बार देख के पूरी तरह से समझने का प्रयास करो, और जब हम लोग क्वेश्चन करेंगे इस चैप्टर का तो इस पे यानी इस इंडिविजुअल टॉपिक पे आपको बहुत सारा सवाल देखने को मिलेंगे। तो करेंगे सब कुछ हम लोग। आज का लेक्चर करते हैं यहीं पे समाप्त। हमारा एल्कोहल जो चैप्टर है वो समाप्त हो गया। अब कुछ कन्वर्जन सिखाएंगे आपको कि मिथेनॉल से इथेनॉल में कैसे कन्वर्ट करेंगे, इथेनॉल को प्रोपेनॉल में कैसे कन्वर्ट करेंगे, प्रोपेनॉल को मिथेनॉल में कैसे कन्वर्ट करेंगे, और फिर कुछ इंपॉर्टेंट एल्कोहल है जैसे मिथाइल एल्कोहल हो गया, इथाइल एल्कोहल हो गया, जिसका यूज दैनिक जीवन में ज़्यादा होता है, तो इनके बारे में भी आपको बताएंगे, लेकिन लास्ट में जब फिनॉल और ईथर खत्म हो जाएगा तब। अभी आप मान के चलो कि एल्कोहल समाप्त हो गया है और नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे फिनॉल। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।